आज मैं आपको व्यंजकों का गुणा हम कैसे करते हैं तो उनके गुणों को सीखेंगे कि व्यंजकों का गुणनफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो जब कभी भी व्यंजकों का गुणा करना हो तो इस गुणा करने के दो तरीका हैं। एक विधि का नाम है पंक्ति विधि और एक विधि होती है स्तंभ विधि। दूसरी विधि कौन सी है? स्तंभ विधि। तो कोई भी व्यंजक हो और उसका आपको गुणा करना है तो हम दो विधियों से लगा सकते हैं। एक का नाम है पंक्ति विधि और दूसरे का नाम है स्तंभ विधि। जैसे मान लीजिए सपोज डेट मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने लिया आपका एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पंक्ति विधि से बताता हूं कि पंक्ति विधि से आप कैसे प्रश्न को हल कर सकते हैं, कैसे गुणा कर सकते हो। क्या करना है, पंक्ति विधि में जब कभी भी प्रश्न को हल करना हो तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न को आप उतार दें। ठीक है, तो उतार लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर। आपने क्या किया, जैसा लिखा था जब बताऊं आपने उतार दिया। पंक्ति का मतलब क्या होता है, इस रूप में चलना। ठीक है, पंक्ति का मतलब है इस रूप में चलना है आपको। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले पहला वाला पद लेंगे, उस पद का जितने भी ये पद दिए गए हैं सभी पदों में बारी बारी से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो गुणा कैसे किया जाता है, सबसे पहले चिन्ह का गुणा चिन्ह में। तो मैंने चिन्हों का गुणा बताया है कि जब कभी भी प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो चिन्ह का आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। माइनस का गुणा कभी माइनस में करेंगे तो कौन सा चिन्ह आना है, प्लस आना है। अगर प्लस का गुणा कभी भी माइनस में करेंगे तो काय का निशान आएगा, माइनस का, और माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो काय का निशान आएगा, माइनस का। ठीक है, तो आप देखिए कि इस पद का सबसे पहले इस पद में गुणा करेंगे तो सबसे पहले चिन्ह देखना है, इसका चिन्ह काय का है, जिसमें कोई चिन्ह ना लगा हो वो प्लस का है, इसका भी चिन्ह नहीं है तो जी प्लस का है। तो प्लस का गुणा प्लस में करेंगे प्लस, पहले वाले स्टेप में प्लस का निशान नहीं लगाना है। अब चलते हैं, संख्या यहां पर भी नहीं लिखी है, संख्या यहां पर भी नहीं लिखी, तो जब नहीं लिखी होती है तो एक मानना है। एक का गुणा एक में करेंगे तो कितना आएगा, एक, लेकिन एक लिखा नहीं जाता। अब घातों का गुणा कैसे होता है, मैंने आपको बताया घातांकों के नियम में कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पर घात में कितना लिखा है, दो, यहाँ पे घात में कितना लिखा है, दो, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो दो दो कितना होगा, चार। ठीक है, प्लस का गुणा इस माइनस में करेंगे, अभी इसका गुणा सिर्फ इसमें हुआ है, अब इसका गुणा माइनस में करेंगे तो काय का निशान आएगा, माइनस का। अब एक्स स्क्वायर का गुणा अभी इसमें हुआ है, अब इस एक्स स्क्वायर गुणा इस वाले पद में करेंगे तो एक्स का गुणा इस एक्स स्क्वायर में होगा तो एक्स पे घात कितना हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, दो यहाँ पर है, इसके घात में एक है तो दो रे कितना हो गया, तीन। ये वाई बराबरी का है तो वाई जेम कहते हैं यहाँ पे लिख देंगे। ये प्लस है, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो काय का निशान आएगा, प्लस का। ये कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर, ये कितना लिखा है, वाई स्क्वायर। तो आपको मैंने बताया कि सजाती पद और विजाती पद अगर बेटा अलग अलग है तो आपको क्या करना है, ज्यों का त्यों उतार देना है। तो जी आप एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों उतारेंगे और वाई स्क्वायर ज्यों का त्यों उतारेंगे। अभी आपका एक्स स्क्वायर का ही काम निपटा हुआ है। ठीक है, अब चलेंगे अगला पद, ये लिखा है क्या, प्लस, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो निशान का आएगा प्लस का। एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर में करिए तो एक्स पे घात कितना आएगा, तीन, ये कितना लिखा है, वाई। प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो निशान का आएगा, माइनस का आएगा। एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, ये वाई है, ये वाई, तो वाई का गुणा वाई में करेंगे कितना आएगा, वाई स्क्वायर। प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो निशान का आएगा प्लस का। ये एक्स है, यहाँ एक्स है नहीं है तो एक्स ज्यों का त्यों आएगा। वाई देख लीजिए, ये तो एक है, यहाँ पर कितना है, दो, तो गुणा में घातें जुड़ती है तो वाई पे घात कितना हो गया, तीन। अभी आपका इसका काम निपटा। अब इसी प्रकार से इसका करिए, ये प्लस है तो
प्लस का गुणा प्लस में करेंगे, निशान काय का आएगा, प्लस का। यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, तो वाई स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो काय का निशान आएगा, माइनस का। यहाँ आपका एक्स नहीं है, इसमें एक्स है, तो जी एक्स आ गया। वाई देख लीजिए, ये 2 लिखा है, ये 1 लिखा है, तो गुणा में खाते हैं, जुड़े नहीं, तो 2 1 कितना हो गया, 3। प्लस का गुणा प्लस में करें तो काय का निशान आएगा, प्लस का। वाई में देख लीजिए, ये 2 घात में है, ये 2 घात में है, तो ये कितना होगा, 4। तो आपने देखा कि पंक्ति विधियों में आपको क्या करना है, पहला पद लिया, उस पहले पद का पूरे पदों में गुणा कराना, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा पद लेंगे, उसका भी प्रत्येक पद में गुणा कराइए। इसी प्रकार से तीसरा पद लेंगे, उसका भी प्रत्येक में गुणा कराइए। क्लियर। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि कोई भी सजातीय पद, यानी एक ही बिरादरी के, एक से अधिक तो नहीं है, जो जुड़ रहे हो तो जोड़ दीजिए, और घट रहे हो तो घटा दीजिए, और कट रहे हो तो काट दीजिए। ये कितना लिखा आपका बेटा, x पे घात 4। x पे घात 4 वाला कोई है, नहीं है, तो आप क्या करेंगे, x पे घात 4 जन बताऊं तारीख। ये कितना लिखा हुआ है, x पे घात 3y, ये काय का लिखा है, माइनस का, ये काय का लिखा है, प्लस का। तो ये एक जैसा है और आपस में बराबर है, लेकिन एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो काट दीजिए। ये कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन काय का लिखा है, प्लस का, ये काय का लिखा है, माइनस का, तो जे और जे भी आपका कट गया। ये कितना लिखा है आपका, एक्स वाई पे घात 3, कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों आपस में बराबर है, तो मान काट दीजिए। ये कितना बचा हुआ है आपका, प्लस में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये कितना बचा है, प्लस वाई पे घात 4। तो इस प्रकार से हम कभी भी पंक्ति विधि से किसी भी व्यंजकों का गुणा करना हो तो हम बहुत ही आसानी तरीके से गुणा को कर सकते हैं। अब मैं इस तरफ आपको बताने जा रहा हूँ स्तंभ विधि, ठीक है। तो स्तंभ विधि से किसी भी बीजीय व्यंजकों का गुणा हम किस तरीके से करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे प्रश्न आपका यही उतार दिया मैंने कि प्रश्न आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर और गुणा, ये कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर। हल करने के लिए क्या है, स्तंभ विधि में कैसे हल करते हैं, पहला वाला जो पद है ऊपर रख लीजिए, कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर, कोष्टक बंद कर लीजिए। यहाँ पर गुणा का निशान लगाइए। स्तंभ का मतलब क्या होता है, जो ऐसा बेटा खड़ा रहे, ठीक है, एक स्तंभ विधि। पहले वाले को जब बटन रखा, दूसरे वाले को इसके नीचे लिखेंगे, कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर। अब इनके बेटा आपस में गुणा कराना है, ठीक है। कैसे करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। सबसे पहले पहला वाला पद लेंगे और पहले पद के प्रत्येक में गुणा कराएंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना आ गया, एक्स पे घात 4, क्लियर। अब एक्स स्क्वायर का गुणा यहाँ करिए तो ये प्लस का चिन्ह, एक्स स्क्वायर जी है, एक एक्स जी है, तो एक्स पे घात कितना आया, 3, और ये कौन सा है, वाई। इसका पूरे में करना है। अब यहाँ पे करेंगे, ये प्लस है, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो निशान काय का आएगा, प्लस। ये एक्स स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, पहला जो खंड है इसके नीचे इस पद में गुणा का निशान लगा दिए, यानी इसको खाली छोड़ना। अब अगले स्टेप से चलना चालू करना, किसके, दूसरे वाले पद का गुणा कराइए। इसके गुणा का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर भी गुणा कराना है, यहाँ पर भी गुणा और यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये माइनस है, माइनस का गुणा इस प्लस में करेंगे तो निशान काय का आएगा, माइनस। ये कितना लिखा है आपका, एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो गया, एक्स पे घात 3 और क्या लिखा है, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो चिन्ह काय का आएगा, माइनस का। एक्स जे है, एक्स जे है, तो गुणा कराइए तो एक्स का गुणा एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, वाई का गुणा वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर, माइनस का गुणा इस प्लस में करेंगे तो निशान काय का आएगा,
माइनस का, ये कितना लिखा है x और y का गुणा y में करेंगे तो एक यहाँ पर y की कितनी घात है 1, यहाँ पर 2, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, इसको मैंने कीजिए तो y पे घात 3। अब एक यहाँ पर कोई पद है नहीं, अब अगला स्टेप चलिए। अब नीचे वाले स्टेप में क्या करोगे, इस स्टेप को भूल जाओगे और स्टेप को भूल जाओगे, यानी 2 स्टेप छोड़ दो, तीसरे स्टेप से चलना चालू करना है। इसका गुणा करना है, इसका मतलब क्या है प्रत्येक पद में गुणा करना। ये प्लस है, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो काय का निशान आता है प्लस, ठीक है। वाई स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। प्लस का गुणा इस प्लस में करेंगे तो निशान काय का आएगा प्लस का। एक एक्स है, यहाँ पे एक्स है नहीं है तो एक्स उतार लीजिए। वाई देखो, वाई पे घात 2, यहाँ पर वाई पे घात 1 है, तो वाई पे घात कितना हो गया 3, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ गई। ये प्लस है, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो निशान काय का आएगा प्लस, ये वाई स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 2 1 और 2 2, वाई पे घात कितना हो गया 4। अब आप बेटा इनको सबको जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो आया है, इन सबको बेटा जोड़ दीजिए। क्या करेंगे जोड़ देंगे। पहले स्टेप को इसके पहले के नीचे तो जी x पे घात 4 लिखा है, x पे घात 4। यहाँ देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, जुड़ रहा है तो जोड़ दीजिए। ये प्लस का है और ये माइनस का है, लेकिन एक जैसा है तो इसको और इसको काट दिया। यहाँ देख लीजिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, जी एक जैसा है, ये कितना बचा आपका प्लस का एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए ए और ये कट गया, ये कितना बचा है आपका वाई पे घात 4। तो आपने देखा कि हम चाहे पंक्ति विधि से लगाएं या स्तंभ विधि से लगाएं, दोनों विधियों से उत्तर बराबर ही आएगा, ठीक है। आपस में जो गुणा किया जाता है उसी गुणा का नाम होता है गुणनफल। क्या होता है गुणनफल। तो आज आपने सीखा कि हम कभी भी दो आपको बीजीय व्यंजक दिए गए हों तो उन बीजीय व्यंजकों का आपस में गुणा हम कैसे करते हैं। तो गुणा करने की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां। एक विधि का नाम है पंक्ति विधि और एक विधि का नाम है स्तंभ विधि, ठीक है। आपकी इच्छा है कि आप चाहे जिस विधि से गुणा कीजिए, क्लियर। तो इस तरीके से हम पंक्ति से हल करते हैं और इस विधि से स्तंभ विधि से इस तरीके से हल करते हैं। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।